श्री कृष्णा धर्मराज जी की कहानी। दो माँ बेटी थी, बहुत गरीब थी। माँ रोजाना दूसरों के घरों में चक्की से आटा पीसने जाती और थोड़ा सा आटा बचा कर ले आती और बदले में कंकर पत्थर मिला आती। यह बात बेटी को अच्छी नहीं लगती थी। वह बोलती थी कि माँ, चोरी नहीं करना चाहिए, धर्मराज जी लेखा लेंगे तो पाप भोगना पड़ेगा। वह अपनी माँ को रोजाना समझाती, लेकिन बुढ़िया नहीं मानती थी। वह बेटी से कहती कि तेरे को काले कुत्ते को से पढ़नाऊंगी। वह घबरा जाती और धर्मराज जी से प्रार्थना करती कि आप सबका लेखा जोखा लेते हो, मेरी भी रक्षा करना। अब उसकी प्रार्थना धर्मराज जी ने सुनी। धर्मराज जी खुद ही काले कुत्ते का रूप बदलकर घर के बाहर आकर बैठ गए और जीभ से लार टपक रही थी। माँ बाहर निकली तो देखा कि काले रंग का कुत्ता बाहर बैठा है। माँ खुश हुई और बेटी की शादी करके विदा कर दिया। आगे कुत्ता और पीछे वह लड़की चले जा रहे थे। उस कुत्ते में बदबू आ रही थी, लेकिन वह गंदगी पहुंचती रही और पीछे पीछे चलती रही। वह दोनों वैकुंठ में चले गए और अपना रूप बदल लिया। वह लड़की बहुत खुश हुई। उसने धर्मराज जी के पांव पकड़ लिए। धर्मराज जी ने कहा कि तुम हमें रोजाना याद करती थी, इसलिए हम तुमसे शादी करने आ गए। अब तुम आराम से रहो। वैकुंठ में रहने लगी। बहुत दिन के बाद उसकी माँ मर गई और धर्मराज जी पहचान गए कि ये उसकी माँ है, तो उसे सोने का पोट सा बनाकर कोठे में डाल दिया। एक दिन उस कोठे को लड़की ने देखा। सब में मृत्यु लोक से आए हुए प्राणी बैठे थे और सभाएं लग रही थी। सबको अपने अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। वह सब देख देख कर बंद करती रही। आखिर में आखिरी कोटा खोला तो उसमें उसकी माँ लेट रही थी और आंख में चाकी का कीला घूम रहा था। यह देखकर वह डर गई और धर्मराज जी से पूछा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने बताया, ये तुम्हारी माँ है और अपने कर्म की सजा भोग रही है। यह देखकर बेटी रोने लगी और कहा कि ये आपकी सास है, इनको एक बार मृत्यु लोक में भेजो और याद दिलाओ कि धर्मराज जी का उद्यापन करे। धर्मराज जी ने उसकी माँ को वापस मृत्यु लोक में भेजा और उसको कहा कि तुम धर्मराज जी का उद्यापन करके आओ। मकर संक्रांति आई तब उसने उद्यापन किया। 13 पाव जवार, आदमी औरत के वस्त्र, सुहाग की सामग्री, छावड़ी, भगवान की मूर्ति, बेद, स्वेटर, मोजे, कंबल, तिल के लड्डू, फीणी, सोने चांदी की मूर्ति, सिंहासन, आसन, लोटा, डोर और कथा की किताब, छतरी, लालटेन, चप्पल, पावड़ी, माला, सारी वस्तुएं ला करके उद्यापन किया। वह ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमाकर दक्षिणा दी। उद्यापन करने से उसे वैकुंठ मिला। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह सीधी वैकुंठ में गई। हे धर्मराज जी, जैसे उस बुढ़िया के पाप नष्ट किए, उसको वैकुंठ दिया, वैसे सबको देना। कहता न सुनता न, हुंकारो बढ़ता न, पूरे परिवार की रक्षा करना। बोलिए धर्मराज जी की जय।